रहनुमा नून लीग इसाकदार कहते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असेंबली तहलील कर देती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए इसाकदार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ने का फैसला तब्दील किया। दूसरा, उन्होंने एक पॉइंट था कि जब ये थोड़ा सा सेटल हो रहा था, ये मई के करीब डेट है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने पेशावर से अनाउंस किया कि मैं अब लॉन्ग मार्च करने लगा। जी 25 मई को 48 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप कौम को खिताब करके तो नई असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, नेशनल असम्बली। मैं उसका प्रीव्यू, और इट्स अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने वहाँ बढ़क लगा दी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा और मैं इनको वहाँ से ऐवानों से निकाल के खींच के बाहर निकालूंगा। यही था ठीक। उस चैलेंज को मियां नवाज ने कबूल किया। उनका ही इज़ अ फाइटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज अब आपने ये नहीं करना, क्यों देखा जाएगा, लेट हिम डू, हम देखते हैं क्या करता है। तो ये थी उसकी बैकग्राउंड। अगर इमरान खान वो धमकी ना देते तो शहबाज साहब ने उस दिन असेंबली उनकी तकरीर रेडी थी, ड्राफ्ट। अच्छा, ये मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं मियां साहब के साथ लंदन में था, शहबाज साहब यहाँ पे। और जियो न्यूज़ के इसी प्रोग्राम जिरगा में नून लीग के सेनेटर इसाकदार से सवाल किया गया कि क्या नून लीग इक़्तिदार में आकर जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इस पर इसाकदार ने कहा कि माजी में जो इक़दामात हुए हैं उन्हें किसी कार्रवाई के बगैर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन मीसाक़े जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। वो कमीशन ये रिपोर्ट बनाए कि माजी में किसका क्या किरदार रहा है। ये 2011 का उनसे करवाया जनरल पाशा साहब ने जी, फिर धरना करवाया उनसे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जी, और इक़्तिदार दिलवाया उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने। और ज़ाहिरी बात है, आप लोग कहते हैं कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान साहब पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे, तो फिर इस तरह के बंदे को लाने वालों से आप कुछ बासपुरस करेंगे? ये जो नाम मैंने लिए इनमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उसका एक हल है जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि ये अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक हमारा अनफिनिश एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। ठीक, एक क्रेडिबल कमीशन बनाया जाए जिनके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो कि ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना कम से कम फ्यूचर के लिए रकम कर दी जाएँ कि किसका क्या रोल था, किसने क्या किया, और उसके साथ जो एक ट्रूथ एंड रिपोर्ट होगी उसको भी पब्लिक किया जाए। तो अगर मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में आई तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन मैं स्ट्रॉन्गली एडवाइस करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपकी आदत को, मियां नवाज शरीफ साहब को, कि बनाएं। क्योंकि एक तो यह है कि मैं उन 4 बंदों में से हूँ जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ड्राफ्ट और बनाया था, लिखा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए? वो मैं समझता हूँ कि कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती, क्योंकि ये एक कौमी खिदमत होगी।